वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रत्नगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मृगनैर व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। इस बार प्रदोष का व्रत 1 जून 2023 दिन गुरुवार को किया जा रहा है। आप सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत होता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। इस बार गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत है तो इसे गुरु प्रदोष या गुरुवार प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इस दिन जो कि भगवान का प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। और इसी दौरान भगवान शिव, माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भगवान शिव जी की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा, उसके बाद फिर जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आप प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो सबसे पहले भगवान शिव जी का ध्यान करते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृतासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर डाला। अपनी सेना का विनाश देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से जो कि भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श पर देवगुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया और गुरु तत्काल आकर उनसे कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृतासुर की कथा जो कि ध्यान मग्न होकर सुनो। वृतासुर पहले बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ राजा था। उसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु, प्रवृत्ति, विचारवान महात्मा उनमें आनंद लेते हैं। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा यानी कि माता पार्वती को विराजमान देखकर
चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिवजी से बोला कि हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन को सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरे व्यवहारिक दृष्टिकोण जो कि पृथक है, मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती जी क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू फिर कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अब तुम दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दे डाला तो वह तत्क्षण विमान से गिर गया, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वही वृतासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी यानी कि गुरु प्रदोष का व्रत, जो कि पूरे विधि विधान के साथ किया एवं राक्षस वृतासुर पर विजय की प्राप्ति कर इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। तो बोलिए प्रेम से उमापति महादेव की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं तो भगवान शिव जी की कृपा से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण कर भगवान शिव का विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है और इसी दौरान भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें सभी प्रकार के हमारे पाप और ताप नष्ट हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें। और प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से सुबह के समय में भी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और खासकर जो कि प्रदोष काल के समय में शाम के समय में भगवान शिव जी का पंचोपचार या खूटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, अक्षत चंदन पुष्पों की माला अर्पित करे, 3 पत्ते वाला बिलपत्र उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान शिव जी को चढ़ाएं। जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए,
किसी भी प्रकार के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं, विघ्नहर्ता हैं। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव के पूजन में जो कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, सर्प आदि देवताओं का पूजन करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। फिर त्रयोदशी प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान शिव की आरती करे। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 जून 2023 दिन गुरुवार दोपहर 1:41 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 2 जून 2023 दिन शुक्रवार दोपहर 12:50 पे। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो प्रदोष व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 1 जून 2023 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन व्रत को धारण किया जाएगा। जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो उसे गुरु प्रदोष या गुरुवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और उस दिन के व्रत को रखने से जो कि शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का विनाश होता है। 1 जून को जो कि सूर्योदय का समय, वह समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त शाम 6:44। तो भगवान शिव का जो प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है, तब प्रदोष काल का समय वह समय सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय प्रदोष काल का होता है। तो प्रदोष व्रत के दिन पूजन का जो समय होगा 1 जून को, वह समय शाम 5:44 से शाम 7:44 तक, इसके अंदर ही आप भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो लाभकारी होगा। प्रदोष व्रत के दिन राहु काल का जो समय होगा, वह समय दोपहर 1:38 से दोपहर 3:30 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि वरियान योग शाम 6:59 तक होगा। उसके बाद परिध योग। नक्षत्र जो कि चित्रा नक्षत्र सुबह 6:48 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।